श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भागवत जनों, बंधुवर, माताओं एवं बहनों, आजकल हम समाज में देखते हैं कि लोग पर निंदा में लगे रहते हैं। भले ही सुबह 2 घंटा बैठकर पूजा पाठ करें, लेकिन जैसे पूजा से उठेंगे तैसे फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा, अपने घर की स्थिति ना देख करके दूसरे घर की स्थिति में अपनी उंगली जमाए रहते हैं। बहुत गलत है भैया। पर निंदा महापाप है। देखिए, अगर घर बैठे भगवत प्राप्ति, जैसे देखिए आजकल आईटी फील्ड में कोविड के बाद ये चला था ना कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, मेरे भाइयों बहनों, बंधुओं, स्वजनों, माताओं, सुहृदजनों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करके कहता हूं कि बात तो बिल्कुल सत्य है। भगवत भजन भी वर्क फ्रॉम होम जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें जैसे होता नहीं था कि एक आईटीसीयन है, भले कंप्यूटर के सामने बैठे लेकिन ड्रेस कोड होना चाहिए, वैसे ही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा ड्रेस कोड यह है कि आप पर निंदा बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। और यही इसका जो है सबसे प्रथम सीढ़ी है। अगर आप पर निंदा करते हैं भैया, तो अपना तो सर्वनाश करते ही हैं, साथ में जिससे कहते हैं उसका भी पुण्य जो है आप घटाते हैं। और एक बात बताएं, जिसकी आप परनिंदा कर रहे होते हैं वो तो सुन तो नहीं रहा है ना। अगर सुनता तो प्रत्युत्तर जरूर देता आपको। चूंकि वह सुन नहीं रहा है, इसलिए आपका जो दो श्रवण है, आपके ही बात को आपके दिमाग में ले जाकर उसको और दूषित करता है भैया। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर कुछ गंदा पदार्थ पड़ा है, अगर आपने उस पर पत्थर मार दिया तो छटक के कई जगह वो जो है अपनी जो है बदबू भरी वासनाओं को बिखेरता है। ठीक उसी प्रकार जो पर निंदा करने वाला व्यक्ति होता है भैया, वो स्वयं में भी निंदनीय ही होता है, समाज में भी उसकी प्रशंसा नहीं होती। कारण क्या होता है कि लोग उसे पहले जानते हैं कि यदि यह फला व्यक्ति हमारे सामने हमारी निंदा कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि यह दूसरी जगह जाकर दूसरे से निंदा करेगा। अच्छा, तो इससे बचे कैसे? बात यहां पर आती है कि हम अपने आप को अगर भक्त वत्सलता की तरफ, भगवान की तरफ ले जाना चाहते हैं, शरणागति चाहते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम है हमारा, तो परनिंदा से बचें कैसे? तो देखो भैया, सबसे पहला तो कि हमें फालतू कामों में, विषय भोगों में, खेल तमाशों में, पाप कर्मों में, प्रमाद और आलस्य में तथा अधिक सोने में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि सद्गुणों की वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तीसरी बात, दूसरों की निंदा करने और सुनने से जिसकी हम निंदा करते या सुनते हैं उसे बड़ा दुख होता है, तो यह भी हमको पाप लगता है। यानी जो हमने दूसरे से निंदा की वो तो पाप किया। अब किसी के माध्यम से उसको सुनाई देता है कि भैया फला मित्र हमारा ही था लेकिन हमारी निंदा किया, तो उसको बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। तो वह दुख भी जो है हमें पाप के रूप में ही उल्टा मिलता है। अच्छा, दूसरों के दोषों में चिंतन, दर्शन, श्रवण और कथन से उनके संस्कार बीज रूप से हमारे अंतःकरण में जो जमाव होता है, प्रकटकरण होता है, दुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, वह भविष्य में वृक्ष रूप से तैयार हो जाता है भैया, और हमें भी वैसा ही दोषी बना देता है। तो इससे हमें जरूर बचना चाहिए। ऐसे ही किसी के भी दोषों की आलोचना करने, सुनने और कहने से
उस पापी के पाप के अंश का भागी बनना पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। यानी आंशिक रूप से उस पाप का फल भोग हमें भी करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इन सब बातों को विचार कर सदैव मनुष्य को उचित है कि दूसरों के अवगुण, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन को ना कभी देखे, ना सुने, ना आलोचना करे, ना संकल्प करे और ना कहे, क्योंकि ये सभी कर्म पाप में महान हानिकारक एवं पतन कारक है। अतः कल्याणकामी मनुष्य को इनसे सर्वथा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इन दोषों के रहते हुए सब में प्रेम होना तो दूर रहा, उल्टे द्वेष की वृद्धि बढ़ जाती है। प्रेम तो सब में गुण बुद्धि करने से ही होता है। सदैव हमें ध्यान रहना चाहिए, हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री गीता जी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब भी यदि किसी श्री भगवान जी की निंदा को सुनिए तो या तो आप भरपूर प्रयास करके उसको रोकने की कामना करिए, या तो अपने दोनों श्रवण रंध्र को बंद करिए, वहां से चुपचाप चले जाइए। तो आप ऐसे ही, अब ये तो भगवान ने भगवान की निंदा की, लेकिन आप अगर आप आत्मा राम हैं, अगर आपके अंदर प्रभु श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का वास है, आपके हृदय में शुद्ध आत्मा है, और यदि आप भूल से भी किसी दूसरी आत्मा यानी कि दूसरे व्यक्ति की, जिसमें भी वही परमपिता परमेश्वर का वास है, उसकी अगर आप निंदा करते हैं तो एक प्रकार से कहा जाए कि आप भगवान की ही निंदा करते हैं, और यह दोष आपको लगेगा ही। ये है एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जाहिर सी बात है, जो हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे, जैसा हमने बोया है वैसा ही हम काटेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम पर निंदा से बचें। जय श्री राम।